अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो स्क्रीन पर आपके सामने केक विद पैकेजिंग है, तो आज हम मिलके ये तैयार करेंगे। लेकिन उससे पहले जो मैं आपके सामने रिकॉर्ड नहीं कर पाई सही से, और इतना कोई ख़ास लेंदी प्रोसेस भी नहीं था, तो वो पहले हम वीडियो देख लेते हैं। ये मैंने बनाए थे कप केक्स विच वाज इन फ्लेवर पाइनएप्पल, और इनकी जो फिलिंग थी वो भी सॉरी, इनकी जो फिलिंग थी वो भी थी किसके साथ थी, पाइनएप्पल स्लरी के साथ। ठीक है जी। अब ये मैं इनको बेक भी कर चुकी थी। इनकी स्लरी के साथ जो थी वो मैं फिलिंग भी कर चुकी थी। तो अब ये था आइसिंग का टाइम, और कोई ख़ास इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। सिंपल इसके रोज़ेट बनने थे, रोज़ेट कोन बनने थे, बस वो मैंने बनाए थे। और मैंने कहा ये केक बनाने से पहले जो है मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। और इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स तो सच ऐसी कुछ नहीं होती, लेकिन ये एक प्रोसेस पता चल जाता है दैट हाउ टू क्रिएट दिस शेप। सो वो मैंने साथ आपके शेयर कर दी है। अच्छा, ये जो था, अब हम जो नेक्स्ट जो केक बनाने लगे थे माशा का, ठीक है, दैट वाज कार्टून कैरेक्टर फॉर द बेबी गर्ल। और यहाँ पे ये रेडी हो चुका था, और मैंने इसको पैकेजिंग करके स्टिकर करके कर दिया था साइड। अब काम शुरू हुआ था हमारा। यहाँ पे हमने जो पैकेजिंग के लिए हमने अपने जो न्यू ब्रांड के स्टिकर्स बनवाए थे, अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग हैज़ बीन रिसीव। केक केयर कार्ड, विजिटिंग कार्ड, मिनी स्टिकर विद लोगो एंड कॉन्टैक्ट नंबर एंड द लिंक्स, एंड बड़े वाले स्टिकर लोगो विद लोगो और कॉन्टैक्ट्स और लिंक्स के साथ सारे आ चुके थे, रिबन्स वगैरह ये वो। तो अब हम न्यू पैकेजिंग के साथ हम अपना काम करना शुरू कर देंगे। अब जो भी न्यू ऑर्डर होंगे हमारे पास, जो पुराने स्टिकर्स है वो ख़त्म करने लगे हुए हैं। सो जो, हाँ, आई वाज टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट केक। जो हमारा केक बनना था वो बनना था माशा कार्टून करेक्टर, दैट वाज फॉर द बेबी गर्ल एंड हु इज़ गोइंग टू बी टर्न 1 ईयर। वो बच्ची अपने 365 डेज़ पूरी करने लगी थी, तो उसके लिए हमारे पास एक ऑर्डर था। तो हम वो बना रहे थे, दैट इज़ इन साइड साइज़ बेंटो। ठीक है जी, 4 इंच के पैन में बनाया गया, विच इज़ हाइटेड 5 इंचेस। 5 इंचेस इसकी हाइट थी। यहाँ पे जो मैंने इसकी क्रीम बना ली थी, और मिलेनियम का कलर मैंने यहाँ पे यूज़ किया था, जेल कलर। मैंने जब से मिलेनियम के कलर यूज़ करने शुरू किए हैं, आई वॉज फॉल इन इश्क। इश्क हो गया मुझे इन कलर से। मतलब इतना बनाना नहीं पड़ता, इतना बिल्ड नहीं करना पड़ता, बने बनाए कलर्स होते हैं मोस्टली। कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जो आपको अचीव करने होते हैं, वो भी स्लाइटली से आप ऐड करें। अगर आपको इतना सेंस है कलर क्रिएट करने का, तो कोई मुश्किल नहीं होती। सो यहाँ पे जो था, मैंने इसको बेक करके क्रम्ब कोट कर दिया था। क्रम्ब कोट का मैंने जो था प्रोसेस मैंने नहीं बनाया हुआ था, तो क्योंकि जल्दी जल्दी थी कुछ, और मुझे जाना भी था। वी वर इनवाइटेड फॉर द डिनर, सो बस ये काम रेडी करके जाना था मुझे, तो इसलिए बस हबड़ तबड़ में मैंने नहीं किया। फिर कुकिंग भी साथ चल रही होती। कुकिंग तो नहीं थी, चाय का प्रोसेस था, बर्तन धोने का प्रोसेस था, उससे किचन मैस था, तो इसलिए मैंने वो प्रोसेस रेडी नहीं किया था। यहाँ पे अभी सारे काम हो गए थे किचन के साथ साथ, तो फिर इसको मैंने क्रम कोट करके भी रख दिया था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना, ये भी नहीं बनता आप लोगों के लिए, ये भी शायद नहीं बनने वाला था, क्योंकि मुझे बहुत रैपिडली मैं तैयार होकर यहाँ पे काम कर रही थी। खैर जी, तो फिर मैंने सोचा कि फिर कपड़े ख़राब हो गए, हमने अगेन चेंज किए, तो फिर हमने कहा नहीं, इसकी फ़ाइनल ऐसे ही फिर हम चेंज करके करेंगे, इससे पहले कि जाने वाले कपड़े ख़राब हो जाएँ। वेल, तो दैट इज़ अनदर थिंग। यहाँ पर जो था, इसकी आइसिंग का काम हो रहा था, फाइनल आइसिंग का काम हो रहा था, जो कि बहुत टफ था। अच्छा, अगर यू आर यूजिंग दीज कलर्स, सो अपनी क्रीम को ज़रा कम बीट कीजिएगा, क्योंकि इनके मिलेनियम के कलर्स को यूज़ करने के बाद आपकी क्रीम बहुत स्टिकी हो जाती है, हार्ड हो जाती है, सॉफ्ट पीक, इंतहाई सॉफ्ट पीक पे चली जाती है, जो कि क्रैक्स और बबल्स कर देती है, तो विच विल बी हार्मफुल फॉर योर ऑर्डर्स। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने जो था, पहले स्पैचुला से पैलेट नाइफ से इसको सेट कर लिया था। उसके बाद जो था, मैंने अपना स्क्रैपर लिया, दैट इज़ स्टेनलेस स्टील स्क्रैपर्स। तो ये स्क्रैपर जब आप यूज़ करेंगे तो काम ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है जी, स्मूथ हो जाएगा, और स्क्रैपर से पता चल जाता है कि ज़रा आपके एजेस कहाँ ख़राब हो रहे हैं, केक कहाँ भाग रहा है, नहीं भाग रहा है, आपको पता चल जाता है। और ये जो मेरा केक था टेढ़ा था, फिर मैंने उसको स्क्रैपर की मदद से ही सेट डाउन कर दिया था। अच्छा, क्रीम जो थी मेरी हार्ड हो गई थी, तो इसके लिए मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, बिकॉज ये मैंने फर्स्ट टाइम, पहले मैंने यूज़ किया इक्का दुक्का ड्रॉप मैंने किसी और कलर में यूज़ किए थे, किसी और केक के लिए, तो इतना मुझे आइडिया नहीं हो पाया था। लेकिन अब इसमें मुझे आइडिया हो गया कि व्हेन यू आर एडिंग अ मोर कलर, सो यू शुड बीट योर कम ऑन अ लेस्ट सॉफ्ट पीक। तो इसलिए फिर मैं आपको भी ये रिकमेंड कर रही हूँ। अच्छा जी, अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं, लाइक इंस्टा पे भी पूछ रहे होते हैं, कहीं और भी पूछ रहे होते हैं, पर्सनली भी पूछ रहे होते हैं कि यहाँ पे आपने पेन साइज़ कौन सा यूज़ किया था, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, 4 इंच का ये पेन था। ठीक है जी, हार्ड हाइट भी इसकी ऑलमोस्ट 4 to 5 इंचज़ थी। ठीक है जी, और ये बेंटो साइज़ है, बेंटो केक है, लेकिन मैंने इसकी लेयर्स लगा दी थी अच्छी खासी, 3 लेयर्स थी, तो ये बेंटो से ऊपर चला गया था, ये 1 पाउंड पे चला गया था ऑलमोस्ट। यहाँ पे जो था, पहले तो मेरा इरादा था कि मैं इस केक को रखती हूँ सादा, फिर मैंने कहा नहीं, आई शुड डू सम नक्शो निगारी ऑन दैट। तो फिर मैंने इसके ऊपर कुछ जो थे, इसके ऊपर डिज़ाइन अचीव कर लिए, तो डिज़ाइन बना लिए मैंने इसके साथ।
और फिर इसके आगे का जो प्रोसेस आप आप देखेंगे तो लग पता जाएगा, कभी मैं कुछ लगा रही, कभी कुछ हटा रही। मुझे ये होता है कि ना, मैं मेरे पास जब एक ऑर्डर कोई भी ऑर्डर है तो मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा हाइप पर जाके सोचती हूँ कि हाँ, क्या अच्छा लगेगा, तो मैं सारे ऑप्शंस निकाल के रखती हूँ। ये नहीं तो ये लगाओ, ये नहीं तो ये लगाओ, ये नहीं तो ये लगाओ। पहले मैंने सोचा था मैं लाइट कलर से इसको अचीव करूँगी माशा को, लेकिन वो इतनी मज़ेदारी नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने इसको बरगंडी पे ही मैंने जो था, मैंने कहा इसको मैं बरगंडी पे ही लेकर जाती हूँ, तो अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे तो, और बनने के बाद भी अच्छा लगा ये। और रिव्यू भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे थे। यहाँ पे जो था इनका कपकेक इसमें नहीं था, ये मैंने कॉम्प्लीमेंट्री इनको दे दिया था बिकॉज़ इनका फर्स्ट ऑर्डर था। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे, क्योंकि जब आपके आपके पास जब फर्स्ट टाइम कोई ऐसा ऑर्डर आता है तो आप ये, यानी कि जो फर्स्ट टाइम जब आपको कर रहा होता है, तो आप अपने अच्छे से अच्छा बेस्ट देने की कोशिश करते हो। ठीक है जी, तो फिर मैंने एक कपकेक भी ऐड कर दिया था। ये कपकेक 3 कपकेक, नॉर्मल 3 कपकेक के साइज़ का होता है, ये काफ़ी बड़ा कपकेक होता है। ठीक है जी। और ये बनते भी ठीक-ठाक एक्सपेंसिव है। तो फिर मैंने एक कॉम्प्लीमेंट्री दे दिया था, और जो था इसके ऊपर मैंने कुछ स्प्रिंकल्स लगा दिए थे। अच्छा, जो क्रीम ऐड हो रही थी, तो मैंने लास्ट में जिसका रोज़ेट बनाया ना, तो वो मेल्ट हो गया था। फिर मैंने दोबारा इसको उठाया, फिर दोबारा मैंने इसको अचीव किया, जो कि आपने नहीं देखा। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैंने इसकी जो मैंने टिप बना दी, टिप बनाने के बाद फिर मैंने इसके ऊपर रखने थे टॉपर्स। टॉपर्स मैंने निकाल लिए थे माशा के। ठीक है जी, ये माशा का मैंने टॉपर लगाया, और फिर मैंने सोचा कि केक के ऊपर तो मैं माशा को लगा दूँगी। सही है, क्योंकि बहुत, यानी कि बेड पे इतना आप काम नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा सोच समझ के काम करना होता है, थोड़ा-सा चुनना-मुनना सा तो केक होता है। फिर मैं यहाँ पे मैंने टॉपर निकाला सिल्वर में, हैप्पी बर्थडे विद बो, और बहुत प्यारा टॉपर था, और मैं रिसेंट ही लेकर आई थी इसको। फिर मैंने कहा इसको मैंने अंदर इंसर्ट कर दिया, बो तो बाहर चली गई, अंदर चली गई, वो तो खैर कोई इश्यू नहीं था क्योंकि छोटा ही केक था। फिर मैंने इसके ऊपर लगा के मैं खुश हो गई, और मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल्स लगा दिए सिल्वर में और पर्ल में। लेकिन मेरा दिल मुतमईन नहीं था, क्योंकि केक पे नूर नहीं उतर रहा था। जब तक नूर ना उतरे, मैं उ तब तक उस लेवल तक मैं काम करती हूँ, चाहे से मुझे लॉस हो रहा हो, नहीं हो रहा हो। मैं एंड टाइम तक जाती हूँ, भले से मुझे 10% प्रॉफिट ही क्यों ना हो रहा, लेकिन मैं जब तक मुझे नूर उतरता हुआ नज़र नहीं आता मेरे काम पर किए हुए, तो मुझे मज़ा नहीं आता। और ये बेचारा कपकेक इन चक्करों में कोई 50 दफ़ा इसको मैंने हटाया, लगाया, उसके नीचे डबल टेप लगी हुई थी। मैं यहाँ पे मुतमईन नहीं हुई थी, मैंने टॉपर्स भी निकाल दिए, और जो प्रॉप था वो भी निकाल दिया। फिर उसके बाद मैंने ये पूरा सेट निकाला, जबकि ये सेट जो लगता है ये बड़े केक पे लगता है, और इन्होंने मुझे कोई इतना ख़ास पैकेज भी नहीं दिया था जो मैं लगाती, लेकिन बस मैंने लगा दिया, क्योंकि मैं अपने काम से मुतमईन नहीं हो रही थी, मज़ा ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने इसके ऊपर पूरा सेट था वो लगाया, वो निकाला, और ये पीछे जो था माशा की पूरी फैमिली थी, इसका वो डॉग था और बियर था, और इनके पॉट्स थे, और उसके साथ लिखा पता हैप्पी बर्थडे। और यहाँ पे जो है माशा पॉट में कुछ पका रही है, जो मैंने फ्रंट साइड पे लगाया था बेंटो केक पे, तो बहुत अब लग रहा था कि हाँ, आई हैव अचीव्ड समथिंग, और केक पे नूर भी उतर रहा था। फिर भी मैं मुतमईन नहीं होती, फिर मैंने इसके ऊपर ना ये कुछ जो थे नूडल्स से मैंने कुछ डिज़ाइन बनाया, तो इससे मुझे लगा कि हाँ, ये कुछ मज़े का काम होने लगा है। फिर ये अभी आप देख रहे हैं, ये फिर मैंने कपकेक हटाया, बहुत दफ़ा कपकेक लगा हटा, क्योंकि ये कपकेक तो अपने केस में ही जाता है, और मुझे बोर्ड पे रखना था, तो इसलिए मैं इसके नीचे डबल टेप लगाई थी। बेचारे को लगाओ हटाओ, लगाओ हटाओ, लगाओ हटाओ, बेचारे की कोई इज़्ज़त ही नहीं थी इसके साथ। खैर, तो यहाँ पे हो गया था रेडी। अच्छा, फिर मुझे याद आया कि मुझे तो उन्होंने कहा था कि इसके ऊपर हैप्पी बर्थडे अरुषा लिखना है, मतलब नाम लिखना है। तो फिर मैंने फटाफट जल्दी से मैंने जो है फॉन्टेंट निकाली, मोल्ड निकाले, उसके साथ फिर मैंने इसके नाम बनाए। नाम बना के मतलब इसके लेटर जो है वो मैंने फॉन्टेंट से आउट कर लिए बना के, और फिर इसके साथ बस मैंने ये फॉन्टेंट के जो है ना लेटर भी निकाले। फिर उसके बाद मैंने टर्न ऑन 1 था, तो इसका 1 भी जो है मैंने अलग से मोल्ड से वो निकाला। ठीक है जी, फॉन्डेंट का ही वो फिर मैंने लगाया, और फिर ये लगा के मैंने फाइनली केक की अचीवमेंट तो आपको दिखा दी थी तस्वीर बना के। लेकिन फिर इसको निकाल के फॉन्डेंट की चीज़ों को मैं ड्राई होने के लिए रख गई थी, बिकॉज़ आई वाज़ इनवाइटेड। ये जाना था लेट नाइट, मेरे ख़्याल से 12 बजे करीब रिसीव करने के लिए आना था उनको, 1 बजे करीब आए थे वो लोग रिसीव करने के लिए। तो फिर मैंने कहा इतने 5-6 घंटे इसके बाद ये सूख जाएगा आराम से। ये था 1, और बहुत प्यारा लग रहा था माशाल्लाह 1। और फिर मैंने इसके अंदर लगा दी थी टूथपिक, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। और यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको तस्वीर रख के दिखाई थी, बाकी मैंने ड्राई होने के लिए आई हैव टोल्ड यू बता के रख के चली गई थी। और यहाँ पर मैंने पीछे अपने बैकग्राउंड के लिए वाइट कार्ड लगाया, ताकि सही से इन्हेंस हो के आ जाए कलर्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया था रेडी। और फिर उसके बाद इसको मैंने जो लेटर मोड थे वो ड्राई होने रख दिया था, और केक को रख दिया था फ्रिज में। और फिर जो था उसके बाद जब हम आने के बाद फिर हमने इसकी की पैकेजिंग, और पैकेजिंग की कुछ इस तरीके से हमने लिया हाइटेड बॉक्स। ठीक है, ये नॉर्मल बॉक्स नहीं होता, ये हाइटेड होता है, ये नॉर्मल से डबल रेट में होता है। और हाइटेड
का ये मुझे मज़ा आता है कि जिसमें टॉपर्स लगे हुए हैं ना ऊपर, वो आपको हाइटेड में ही सेंड करना चाहिए कि वो ना रेडी टू सर्व वाला हिसाब होना चाहिए कि आप डब्बा खोलें और इसको सर्व करें। टॉपर लगा दें, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, वो लगाने में भी कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपके पास स्पेस है तो आप उसी में लगा दें। और ये थी पैकेजिंग हमारी, स्टिकर्स और कार्ड्स, थैंक यू, और ये वो विज़िटिंग कार्ड लगाने के बाद, और ये इसका बैग था। माशाल्लाह अब आके लगा था कि हाँ, केक पे नूर उतरा है, माशाल्लाह अचीवमेंट मिली। और ये जो तस्वीर है ये है रिव्यू की फॉर बर्थडे सेलिब्रेशन। सो अल्हम्दुलिल्लाह रिव्यू वाज सो नाइस। और ये है मेरा विजिटिंग कार्ड, यू कैन ऑर्डर मी ऑन दिस नंबर। सो नेक्स्ट वीडियो के, अल्लाह हाफ़िज़।